हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, सभी नोट्स के साथ अपलोड की है वीडियो। तो अभी बस आपको सभी इन क्वेश्चंस में से चेक करना है क्या उसमें कोई क्वेश्चन रह गया है। कोई क्वेश्चन अगर रह गया होगा इसमें से भी, मतलब कि सेक्शन सी और सेक्शन डी के यहाँ पे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बहुत चांसेस हैं 2026 में आने के, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन सी और सेक्शन डी निकाला है अलग से, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, लेकिन किस टाइप से आ सकता है वो यहाँ पे मैं बताऊंगी सेक्शन सी और सेक्शन डी में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलो बच्चों, मैंने एक नोट्स का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वो भी चेक करो, आप उसमें से भी करो। और यहाँ पे सेक्शन सी के बताती हूँ, वो अगर आपने कर लिए हैं तो ऑलमोस्ट इसमें के सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो गए होंगे, और कुछ अगर रह गए होंगे तो भी इसमें से करके लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 नहीं दिया है। तो इस सेक्शन सी और सेक्शन डी में जो भी चैप्टर नंबर 14, 15, 16 16 तो है ये नहीं, चैप्टर 11, 12, 13, 14 और 15, तो ये 5 चैप्टर के जो इसमें से क्वेश्चंस हैं वो करो आप। और टाइप भी बताती हूँ कैसे आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पूछा गया मेंशन द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड राइट टू यूजेस ऑफ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉलीथीन। तो यहाँ पे ये अगर हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में। यहाँ पे लिख रही हूँ चैप्टर नंबर 15 में आपको मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा गया है। कब? 2022 में। और 25 में भी इसका पॉलीथीन पर से पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो सेक्शन सी और डी यहीं से करो बच्चों, बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेन कैनिजर, अब देखो यहाँ पे कैसे पूछा गया। एक्सप्लेन कैनिजर्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड राइट द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सिन टू एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन, आप कभी कभी आपको ये 2 मार्क्स में सिर्फ कैनिजर रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, कभी कभी सिर्फ आपको ये 2 मार्क्स में राइट द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सिन, ये इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। तो कभी 2 मार्क्स में भी आने के चांसेस हैं। तो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैनिजर रिएक्शन का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे व्हाट इज एटम इकोनॉमी, एक्सप्लेन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। तो नैनो मटेरियल का ये वाला आई थिंक चैप्टर नंबर 14 में है। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है क्वेश्चन। और ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना एटम इकोनॉमी का, ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कब पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन बच्चों 2025 के पेपर में यहाँ पे पूछा गया है। देखो ये वाला क्वेश्चन 2025 के पेपर में पूछा गया है। फिर देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो भी अगर आपको नहीं भी इसके आंसर्स मिल रहे तो आप डायरेक्ट क्या करो, गूगल पे डालो ये क्वेश्चन का नंबर, और क्वेश्चन का नंबर डाल के आप जो है आगे शाला.com करके लिखो। तो शाला.com पे जो आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है वैसे ही शॉर्ट में यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो पेप्टाइड बॉन्ड का जो है ना, इसका ये वाला क्वेश्चन बच्चों आई थिंक 13 या 14 चैप्टर में होगा। आप डायरेक्ट इसका व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड ऐसे क्वेश्चन डालो, शाला.com पे इसका आंसर आपको इजी मिल जाएगा। डेफिनेशन और कैसे फॉर्म होता है आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। बहुत ही मतलब वहाँ पे शॉर्ट में आंसर करके बताया जाता है, और टेक्स्ट बुक की सेम लैंग्वेज होती है। फिर उसके बाद राइट इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज, ये वाला क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है 3D सीरीज का। और इसमें देखो आपको यहाँ पे कभी कभी अब जो है ये 2 मार्क के लिए अलग से भी आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड यहाँ पे थियोसल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से आ सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो राइट द रिएक्शन फॉर एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल। तो यहाँ पे फिनॉल आपको क्या लिखना है, रिएक्शंस लिखनी है इसकी। नाइट्रेटिंग मिक्सचर फिनॉल के साथ क्या रिएक्शन करता है, जिंक डस्ट क्या रिएक्शन करता है। और कभी ये 2 मार्क्स के लिए अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन मिथिल ईथर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ CONH3, यहाँ पे 6 और इसका जो 3+ जो है इसका कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको लिखनी है। कभी कभी डेफिनेशन ऑस्मोसिस की 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। और ये
ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है 2023 में आई हुई है। हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो जाने के बाद और थोड़े क्वेश्चंस हैं। ये देखो अल्डोल कंडेंसेशन का, फिर जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 है वो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम ही है। फिर डेराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन चैप्टर 6 में है, इसके नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं आपको। और ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ पे COF6 3- कॉम्प्लेक्स के बारे में फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ H2O2 फ्यूल सेल एंड राइट टू एप्लीकेशन। H2O2 फ्यूल सेल के यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी लिखने हैं और डायग्राम भी बनानी है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा H2O2 फ्यूल का, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द इंटरस्टेटियल कंपाउंड, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉयज। तो एलॉय का क्लासिफिकेशन आपको इसके अंदर लिखना है। और इसका जो है यहाँ पे देखो आपको ये भी इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है आपको, इंटरस्टेटियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ पे हैं। इसका आंसर जो है बच्चों चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में आप देख सकते हो इसका आंसर एलॉयज का मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ 2-chlorobutyne, राइट टू यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ CFC। तो यहाँ पे ये ग्रीन केमिस्ट्री से यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग, इथिल अल्कोहल इनटू इथिल एसीटेट, फिनॉल इनटू बेंजीन और डाइथिल ईथर इनटू इथिल क्लोराइड। तो ये वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11, 12, 13 इन तीनों में भी आपको मतलब इस तरीके के रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट, केमिकल कंपोजिशन लिखना है इसमें हेमेटाइट का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे राइट ग्रीन केमिस्ट्री, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 15 में है इसका आंसर, और 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे राइट ग्रीन केमिस्ट्री राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स विद एग्जांपल। ये जो है आप यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो है आपको ये आपका कीटोन्स का चैप्टर है ना 12th या 13 चैप्टर, उसमें है क्लासिफिकेशन लिखना है आपको एलिफेटिक कीटोन्स का, इम्पॉर्टेंट है। फिर ये देखो यहाँ पे डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये चैप्टर नंबर 6 में से है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, बफर सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन देखो बफर सॉल्यूशन का जो है अल्डोल कंडेंसेशन का, एक मैंने पीछे बताया वो 2023 में पूछा गया था। और फिर बफर सॉल्यूशन का भी जो है ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन का, तो फिर से इस साल आने के चांसेस हाई हैं। चैप्टर नंबर 3 में इसका आंसर है बच्चों। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेन वोल्फ-किशर रिडक्शन, तो ये 11, 12, 13 के अंदर ही इसके आंसर्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद देखो राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वेर्नर थ्योरी, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। वेर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट इट्स 2 एप्लीकेशंस, तो इसके अंदर आपको डेफिनेशन के लिए 1 मार्क और एप्लीकेशंस लिखने के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। फिर उसके बाद देखो डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ब्रोंस्टेड लोवेरी थ्योरी, ये और रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ये 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में है इसका आंसर। और उसके बाद देखो यहाँ पे राइट प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम, यहाँ पे ये क्रोमाइट और से यहाँ पे आपको इसका प्रिपरेशन सारा लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर प्रोडक्ट ए, बी और सी को, तो यहाँ पे ए क्या आएगा, बी क्या आएगा, सी क्या आएगा, आइडेंटिफाई करना है। और एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई का कंपलसरी आपको पेपर में रहता ही रहता है। फिर यहाँ देखो सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। सेक्शन डी में देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड
सॉरी 2023 में नहीं, 2025 में पूछा गया है। और यूनिट सेल का 3 मार्क्स के लिए अलग से भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन इन डिटेल SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, SN1 का 4 मार्क्स के लिए अलग से पूछा जा सकता है और SN2 का 4 मार्क्स के लिए अलग से पूछा जा सकता है, और कभी कभी डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है दोनों के बीच में का। तो इस तरीके से आपको इतने क्वेश्चंस ये कवर करने हैं आपको, जो हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, लेकिन उसके अंदर चैप्टर नंबर 11, 12, 13 मैंने नहीं दिया है। तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे और जो उसमें से क्वेश्चंस करने हैं वो यहाँ पे बता दिया है। तो इतने क्वेश्चंस आप करोगे तो आराम से आप 60+ स्कोर करोगे। जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वो, और ये वाले भी इसमें से जो जो रह गए वो भी अगर आप करोगे तो 60+ स्कोर आपका आराम से हो जाएगा। तो अच्छे से आज का दिन है पूरा, अच्छे से पढ़ो और पेपर पूरा लिखो, और जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आने दो पेपर में, उसको अटेम्प्ट करो, खाली छोड़ना नहीं है पेपर को बच्चों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आपको कमेंट करना है और पढ़ाई अच्छे से करना है।